जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब एक भगत का मन भगवान की भक्ति में रमता है और इसके आनंद को वो अनुभव करने लगता है तो उसे समझ में आता है कि जो असली खजाना है, जो असली आनंद है, वो बाहर कहीं नहीं बल्कि उसके हृदय में छुपा हुआ है। उसके मन रूपी मंदिर में जो उसके इष्ट विराजते हैं, जो स्वरूप इष्ट का विराजता है, वही असली खजाना है। लेकिन इस खजाने की चाबी हासिल करना जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं, क्योंकि इस मन रूपी मंदिर में माया जनित इतनी गहरी परतें, इतने सारे प्रपंच और भ्रम पैदा कर दिए जाते हैं कि वो उनमें उलझ कर रह जाता है और जन्मों जन्मों तक उस चाबी को ढूंढता रहता है। तो उसे उसके इष्ट से मिला दे, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये माया क्या है और इस माया जनित जो भ्रम की हम बात कर रहे हैं, प्रपंच की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सबको इसे ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। माया क्या है? माया अर्थात भ्रम, अर्थात जो नहीं है उसके होने का भ्रम ही माया है। जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका के बारे में आपने सुना होगा, यानी रेगिस्तान में जो प्यासा पथिक यानी राही होता है, उसको अपने से दूर सामने पानी होने का एहसास होता है, भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब वो प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में उस जल के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ रेत है, बालू है, पानी नहीं है। तो इसी प्रकार मानव जीवन में ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे प्रपंच इस माया के द्वारा फैलाए हुए रहते हैं और ये इतने तीव्र होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि कई लोगों को भक्ति के मार्ग से विचलित कर देते हैं। ये जो माया है, ये बड़े बड़े साधु संतों, तपस्वी की तपस्या को भंग करने की शक्ति रखती है। तो साधारण इंसान की इसके सामने क्या वैल्यू है? तो किन रूपों में ये माया प्रभाव दिखाती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव माया का जो होता है कि भक्ति में मन नहीं लगता। जैसे पहले लगता था, जैसे पहले हमको अपने इष्ट देव से कनेक्शन महसूस होता था, उनका अनुभव होता था, लेकिन अब नहीं होता। कई बार लगता है कि ये पूजा पाठ मंत्र जाप व्यर्थ है। कई लोगों को ऐसा लगने लगता है और विश्वास कम होने लगता है। तो इस प्रकार जो माया है वो अपने पांव पसारती है और आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। और शास्त्रों में माया के दो भेद बताए गए हैं, एक विद्या, दूसरी अविद्या। अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है, इसी में भटकाती है और जीव और ब्रह्म को एक नहीं होने देती। वही जो विद्या रूपी माया है, ये जीव को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करवाती है। तो यहाँ पर माया के इस जाल को पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, प्राणी की ना माया मरती है ना मन मरता है, ये शरीर ही बार बार मरता है। अर्थात अनेकों अनेकों योनियों में भटकने के बाद भी प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती, हमेशा बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों योनियों में जन्म लेने के बाद भी ये जो माया का संस्कार है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक ही शरण स्थली है इस माया से बचने की। जब कठिन परीक्षाएं बार बार आ रही हो, माया के द्वारा जीवन में उलझने पैदा की जा रही हो, माया विभिन्न रूपों में अपना खेल दिखा रही हो, तो परमात्मा का नाम नहीं भूलना है। सिर्फ उनकी शरण ही एकमात्र जगह है जहां आपका बचाव होता है। निरंतर अपने इष्ट का चिंतन, मंत्र जाप करते रहें और प्रयास करते रहेंगे, हिम्मत करेंगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि भक्ति की जो शक्ति होती है
उसके आगे माया ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। यही सिर्फ एकमात्र शक्ति है भक्ति की, शक्ति जो आपको माया के चंगुल से बचा सकती है। दूसरा माया का प्रभाव होता है कि ये विवेक को हर लेती है और बहुत सारे आकर्षणों में, भौतिक चमक दमक में व्यक्ति फंसता चला जाता है, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं होता। कई लोगों का चित्त अपने धन पर अटक जाता है, कई लोग बाहरी शारीरिक सौंदर्य में उलझ कर रह जाते हैं, कई लोग कुसंगति में फंस जाते हैं, दुर्व्यसन में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार इस संसार में जगह जगह माया का जाल फैला हुआ है, जहां पर जीव फंस जाता है, अटक जाता है। और ये जो माया ही बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या को भंग कर देती है। तो बड़े बड़े साधक तपस्वी इसके परपंच से नहीं बच पाए। तो आपको सावधान रहना है, समझना है कि ये जो माया है ये ठगनी है, छलनी है। ये सब कुछ आपका ठग कर, छल कर चली जाएगी और इंसान ही इसके वशीभूत होकर अपनी दुर्गति का कारण स्वयं बनता है, कोई और नहीं बनता, और व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। तीसरा प्रभाव जो माया का है, उसका जो तीसरा प्रकोप है कि बहुत सारे विकार मन के अंदर पैदा कर देती है, जिसमें सबसे बड़ा विकार, जो सभी विकारों का मूल कारण है, अहंकार, मोह और माया। ये मन के अंदर बहुत अहंकार पैदा कर देती है, मोह पैदा कर देती है, जो पतन का कारण बनता है। और इसी माया ने अर्जुन को भी वशीभूत किया था। जब युद्ध स्थल में अपने सगे संबंधियों को अर्जुन ने देखा तो उन्होंने युद्ध का विचार ही त्याग दिया, अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस माया से बचने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और तुलसीकृत रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन इस माया का मिलता है कि जब वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने इस माया के स्वरूप के बारे में पूछा, तब श्री राम जी ने उन्हें बताया कि वैसे तो इस माया का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने स्वरूपों में ये विद्यमान है, इतनी छलनी है, फिर भी मैं समझाता हूँ कि मेरा और तेरा यही माया है। अर्थात जब मैं आता है तो अहंकार आता है, तो मेरा भी आता है, और जहाँ मेरा आता है वहाँ तेरा भी आता है। तो ये जो भेद है ये माया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और अहंकारी मनुष्य बहुत खतरनाक रूप से इस विष को अपने अंदर पाले हुए होता है, जिसका उसे ज्ञान नहीं होता। वो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, जो उसकी दुर्गति का कारण बनता है। और ऐसा नहीं कि केवल सांसारिक व्यक्तियों में ही अहंकार है, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले बड़े बड़े तपस्वी में भी अहंकार पैदा हो जाता है, जिसे आध्यात्मिक अहंकार कहा जाता है। क्योंकि जब बहुत साधना के बाद, तपस्या के बाद सिद्धि और शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो अहंकार भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। या यूँ कहना चाहिए कि इस माया जनित अहंकार भाव में उसको डाला जाता है और उसकी परीक्षा का ये एक समय होता है, उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है, जिसमें बड़े बड़े साधक गण, बड़े बड़े तपस्वी हार जाते हैं। क्योंकि ये जो अहंकार उनके अंदर पैदा हो गया है, इसने उनको अपने गुरु से, अपने इष्ट से दूर कर दिया है। और ऐसे में व्यक्ति का विवेक, बुद्धि और मन क्षीण हो जाता है। माया जनित प्रकोप की चपेट में वो आ जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है और इन सिद्धियों के अहंकार में अपना ही अनिष्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, सिद्धियां भी तभी तक काम की है जब आत्मज्ञान हो। अगर आत्मज्ञान नहीं तो सिद्धियां व्यर्थ होती है। जिस प्रकार होलिका का प्रसंग सबको याद होगा कि जब प्रहलाद को लेकर वो अग्नि के बीचों बीच बैठ गई थी, क्योंकि उसे घमंड था अपनी सिद्धि का, उसे सिद्धि प्राप्त थी कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आत्मज्ञान से वो दूर हो गई थी, तो उसकी सिद्धि क्षीण हो गई और फिर यही सिद्धि उसके विनाश का कारण बनी। और आप सभी लोग भी इस माया के खेल को समझें, इससे सावधान रहें, क्योंकि आप सब लोग भी भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हैं, जहाँ पर ये माया बहुत स्वरूपों में छल करेगी आपके साथ।
तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए तो अपने इष्ट का नाम जप नहीं छोड़ना है। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है और ध्यान रखना है कि ये जो संसार है ये संपूर्ण माया है। केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र परमात्मा का नाम ही सत्य है। ध्यान रखना है कि जो सदैव के लिए अपना नहीं हो जाता है और चला जाता है वो माया है। जो हमेशा के लिए है वो सत्य है, वो ब्रह्म का नाम है, अपने इष्ट का नाम है, परमात्मा का नाम है। तो इस माया रूपी मकड़ी के जाल में आपको फंसना नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।